मैं विजय सर आपके पास आऊंगा कि ये जो तरीका इमरान मसूद बता रहे हैं, क्या पब्लिक डोमेन में स्वीकार्य होगा कि भाई बूचड़ खाने वाले के पास आप जाइए, उसको बोलिए कि भाई फलाना तारीख को या फलाना समय पर हमारी कुर्बानी आप दे देना, कुर्बानी वहां हो जाएगी, उसके बाद आप गोश्त ले आइए अपने हिस्से का? नहीं, पब्लिक में तो ऐसा कोई विवाद ही नहीं है। विवाद तो ये है, ये शिकायतें तो पब्लिक से उठनी शुरू हुई। शिकायतें शुरू होती है, लेकिन जैसे इमरान मसूद साहब है, इमरान मसूद को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ और सहारनपुर में उनकी बड़ी आवाज़ दमदार तरीके से सुनी जाती है। मसला क्या है? ये मसला बकरीद या बकरे की कुर्बानी का है नहीं, मसला है पॉलिटिकल कुर्बानी का। क्या हम किसी भी मसले पर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की कुर्बानी करने को तैयार हैं? अब हम हर चीज़ को, उस कुर्बानी को हो या होली को हो, होली पर भी जैसा विवाद हुआ, तो ये आम आदमी जो बकरीद तो हमेशा से मनती रही ना, और ये कहना कि आज जाग गए, ऐसा नहीं है। आज हम पॉलिटिकली ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी सब तरफ, वो उस सेंसिटिविटी को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो बड़े स्तर पर आपको सोचने की जरूरत है। किस पार्टी की तरफ आपका, क्या बीजेपी की तरफ इशारा है? बीजेपी नहीं, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में मांग ज्यादा उठ रही है। बीजेपी की बात नहीं है, सभी लोग उसका आप रेस्पॉन्ड जैसे करेंगे उसी का जवाब वैसे मिलेगा ना। जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा कि तीली को आप पानी में डालेंगे, बारूद में डालेंगे, तो वो मसला है। तो इसलिए इसको जनता के ऊपर मत डालिए। जनता तो सबसे बेचारी, उसकी कुर्बानी तो आप रोज ही कर रहे हैं हर इशू पर। मसला है कि क्या हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ये पॉलिटिकल कुर्बानी के चक्कर में इन विवादों को हवा देती है, और वो सब तरफ देती है। वो होली पर भी होगी, वो ईद पर भी होगी, वो बकरीद पर भी होगी। पॉलिटिकल लीडरशिप सर कैसे हवा दे रही है, मैं ये भी जानना चाहूंगा। अगर आज की तारीख में कोई भी लीडरशिप कहती है कि भाई नियमों का पालन होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में सौहार्द बनाए रखने के लिए खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, कोई खुले में करेगा, इमरान मसूद खुद कह रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नियम के विरुद्ध है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो मसला नहीं है ना, कुर्बान इसको लेकर तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन आप इतने सेंसिटिव हो गए कि एक दिन आपको होली का रंग लग जाए तो आप टेंशन करते, एक दिन आप, जब 70% हिंदुस्तान की आबादी नॉन वेजिटेरियन है, तो ऐसा तो कुछ आफत नहीं हो रही ना। आप भी थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो, और दूसरे तरफ भी सब लोगों को करना है। लेकिन उसमें यदि ऐसा ही सब हो जाएगा तो फिर चलेगी कैसे पॉलिटिकल दुकान? तो उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की कुर्बानी पर पहले चर्चा कीजिए, बकरीद तो चलती रहती है। मैं यही सवाल लेकर इमरान साहब के पास जाता हूँ। आपको भी लगता है कि चर्चा पब्लिक डोमेन से ज्यादा पॉलिटिकल डोमेन की चर्चा है? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ जी। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, और कुछ लोगों की दुकान ही नफरत बो करके चलती है। तो कुछ लोगों का नाम लेकर आप बात कर सकते हैं, कचहरी में साफगोई से बात हो तो बेहतर रहता है। कुछ लोगों की दुकान सिर्फ नफरत बोकर चलती है। हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हमें आप जूते भी मारेंगे, हम तब भी मोहब्बत की तरह बोलेंगे। तो आप हमसे ये उम्मीद मत करें कि हम समाज के अंदर नफरत बोएंगे। हम समाज में नफरत नहीं बोएंगे, हम तो समाज में मोहब्बत की बात करेंगे। जी, यही मोहब्बत आप अभी दिखा रहे हैं कि भाई कुर्बानी पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। मैं तो सब जगह मैं तो खुलेआम दिखाता हूँ। देखिए, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो हमें तो हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल एकदम आईने की तरह साफ है। हमारी परवरिश ऐसे परिवेश में हुई कि जहां हमें गांव के अंदर कभी शैतानी भी होती है, कस्बे में, छोटे से कस्बे में परवरिश हुई, शैतानी भी होती है। तो शैतानी करते हुए हमारी कई मरतबा पिटाई हमारे कभी चाचा सत्यप्रकाश ने पीट दिया, कभी चाचा बलकार सिंह ने पीट दिया। तो हम तो कई बार ऐसे भी पीटे हैं। हमारे घर में किसी को एतराज़ नहीं होता था। तो हमारी तो परवरिश उस हालात में हुई, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी समझ में आता है कि हिंदू और मुसलमान क्या, हमारे समझ में नहीं आता। हमारे तो दीवार भी एक ही है, मेरे तो घर की आज भी दीवार ही एक ही है। हमारे बराबर में जो घर है वो सब नॉन मुस्लिम है। तो हमें तो कभी समझ में नहीं आया ये। ठीक बात है। मैं सर आपके पास में आऊँगा अरुण मोहन जी। पब्लिक डोमेन की जिन शिकायतों की लगातार बातें हुई कि भाई बकरीद से दिक्कत नहीं है, कुर्बानी से दिक्कत नहीं, पब्लिक डोमेन में दिक्कत है। इमरान मसूद का ये कह देना जी कचहरी के मंच से कि भाई वाकई में खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जिन लोगों को परेशानी है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, इस बयान के बाद में आपको लगता है कि इस विवाद पर विराम लगेगा? नहीं लगेगा। ये असल में अकेला विवाद नहीं है। और अब 70% लोग कह रहे हैं नॉनवेज खाना, 83% फिगर है। 83% लोग इस मुल्क में नॉनवेज खाते हैं। तो 83 सिर्फ बकरीद के दिन नहीं कटता है, सब दिन कटता है, और सब दिन खून होता है। जैसा रामकृपाल जी कह रहे हैं कि हर हाट बाजार में बकरा कटने की जगह है, मुर्गा हमारे हर जन्मदिन पे 10-20 मुर्गा कटना तो बहुत आम है। तो वो सिर्फ मुसलमानों पे ले जाना एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन इमरान मसूद भी इतने मेरे ख्याल से मासूम नहीं है।
क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में बोलते हैं और जब अपने क्राउड में बोलते हैं, दोनों में फर्क है। और ऐसा एक दो नहीं है, मेरे ख्याल काफ़ी बयान इनके हैं जिसको लेके कंट्रोवर्सी लगातार होती रही है। तो ये मैं कोई उनको गुनाहगार ऐसा नहीं देख लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि भाई दिमाग पर जोर डाल रहे हैं कि मेरा ऐसा कौन सा बयान है। नहीं, मैंने पहले कहा ना वो बोटी बोटी वाला, वो इमरान मसूद वही वाले हैं। वो गुनाहगार नहीं है, वो उनकी एमपीगिरी गुनाहगार है। क्योंकि दो तरह के क्राउड हर किसी के पास भी है। तो दोनों में फर्क थोड़ी ना होता है सर, एमपीगिरी में और किन्हीं चीजों में। जब वक्फ की पॉलिटिक्स हो, संभल की पॉलिटिक्स हो, तो अलग बात बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर भी। और जब उसी संभल की रखवाली करनी होती है तो पुलिस उसी पुलिस अफसर से रखवाली कराते हैं। तो इमरान मसूद भी होली खेल लेते हैं जाके उस दिन, लेकिन अपने क्राउड में ऐसा जरूर कुछ बोलते हैं जिससे हंगामा होता है। और हम आप हंगामा उठाते हैं, वो वोट उठाते हैं, इतने ही फर्क है। हमारे आपके लिए वो न्यूज़ है, उनके लिए वो वोट का अपना वोट बैंक को एड्रेस करना है। और ये जो बकरीद का सवाल उठा रहे हैं जो लोग भी बड़े पैमाने पे, और मुसलमानों से जुड़ा वो अकेला मसला नहीं है, 50 मसले हैं जो मुसलमानों को कॉर्नर किया गया है।